Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. सुनहरी चांद को कालक लगी है। हम ये रिश्ता खत्म नहीं कर रहे। अरे ऐसा मत कहिए बहन जी, खुदा का वास्ता है, सर सोचिए। देखिए, हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जो अपना मान खो चुकी हो। आंटी, मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है, तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती करूं? आप दोनों से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हमें जमाने की परवाह नहीं है। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, अब अगर आपने एक लफ्ज भी दुआ के मुतालिक कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी और आपकी उम्र में कितना फर्क है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत मुश्किल होगा इस बात को मानना, हम भी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा देता हूँ। पागल होगी हूँ, मैं क्यों कहूंगी कुछ ऐसा? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? इन लोगों को सर पे मत चढ़ाओ, ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ तुम अपने दुख सुख कर सकती हो। ये मुंह पर तुम्हारे और पीठ पीछे तुम्हारी बदनामी करेंगे। दुआ, दुआ बेटा, दुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो? है? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो खुदा ने मुझसे ये बदला लिया? ना मेरी बच्ची ना, ऐसे नहीं कहते। खुदा ऐसा नहीं है कि वो किसी से बदला ले। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले ना बब्बू। मैं क्या बताऊं? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं तो खुद लाचार हूं। बस मेरी गुड़िया, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है इस बात को भूल जाओ बेटा। क्या ये इतना आसान? अगर इसे आसान ना बनाया तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी बेटा। एक बार नुमान से बात करा दे। मैं चाहती हूँ एक बार बात करूंगी ना, वो मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ, आप बताए ना प्लीज बब्बू, एक बार, बस एक बार, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। कहो, क्यों मिलना चाहती थी मुझे? घर वालों को देखो ना,
पता नहीं ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई रिश्ता ना हो, जैसे हम अजनबी हो। क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो कोई खास शनासाई भी नहीं है हमारे बीच। शादी होने वाली है हमारी, क्या हो गया है शनासाई? तो हुई तो नहीं ना, और ना ही हो सकती है। तुमने तो कहा था हमारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी जिंदगी में खुशियां भर दोगे। वो सारी बातें बोलो ना। मैंने कहा था शादी के बाद खुश रखूंगा। तो हम शादी कर तो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही होगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, हम भूल जाएंगे। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही पता नहीं कहाँ भाग गए थे उस दिन। मैं कहीं नहीं भागा, मुझे भगा दिया गया। किसने? तुम्हारे एक्स लवर ने। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। और उन्होंने नुमान को जो पसंद किया है ना, मेरी नज़र से किया है और मेरी नज़र से ही देखा है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे नुमान से मिलने के बाद हो। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही पता नहीं कहाँ भाग गए थे उस दिन। मैं कहीं नहीं भागा, मुझे भगा दिया गया। किसने? तुम्हारे एक्स लवर ने। मैं देख रही हूँ कि मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। सुनहरी नजर ना लग जाती। चांद को कालक लगी है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जौवन गिरवी रख ले, तन तेरा मन तेरा। बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा जोड़ा मंगवा देती हूँ, पहले ये जल्दी से उतारो। क्यों अम्मी, इतना तो अच्छा लग रहा है। बेटा बदशुगनी होती है, शादी से पहले दुल्हनों की तरह तैयार नहीं होना चाहिए। अम्मी ये सब पुरानी बातें, क्या हो गया? सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि तुमसे बात करूं बेटा, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। क्या कहना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, सोच रहा था कि अपना बाप होने का फर्ज निभाऊं, किसी तरह से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करूं। दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, दिमाग के बोझ का क्या करूं? कभी कभी इंसान की जिंदगी का कोई हादसा उसे मुकम्मल तौर पर बदल के रख देता है। देखो ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, मेरा सारी जिंदगी का तजुर्बा बेकार हो गया। सच तो यह है कि मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब भी नहीं है, कोई हल ही नहीं। हल है? दुआ वक्त बहुत बड़ा मरहम है बेटा। वक्त के साथ कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा।
ठीक है, तब तक मुझे आप मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन तब तक तुम अपने बाबा को अपनी डायरी तो समझ सकती हो। मुझसे हर बात शेयर तो कर सकती हो। राहिल, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा एक ब्रेसलेट पड़ा था, देखा आपने? क्या पड़ा था? ब्रेसलेट हाथ में पहनते ना। अच्छा फैशन है, लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, अब तुम ब्रेसलेट भी पहनने लगे। मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। परेशान नहीं हूँ, कैसे परेशान नहीं हूँ? आपने देखा है तो बताए ना। यही कहीं पड़ा होगा बेटा, ढूंढ लो। क्यों? चांदी का था। क्या? चांदी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? फराताबी ने दिया था मुझे एक दो पुरानी घड़ियों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी, तुम्हें देर हो रही है, जाओ अकेडमी। जाओ ना बेटा, ढूंढ लूंगी मैं। से कहाँ रख दिया है? नहीं, यहाँ मैं देख चुका हूँ, अंदर देखें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, खुदा हाफिज। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, उम्मीद है कि तुम भी ठीक होगे और घर में भी सब ठीक ठाक ही होंगे। वहां कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? अरे क्यों ठीक नहीं है? अभी पिछले दिनों तो शाइना की मंजली बेटी की शादी हुई थी। और जिसमें अपने बड़े भाई को उन्होंने बुलवाना गवारा भी नहीं किया। जी, वो शादी तो नहीं हो सकी। क्या? मैं इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अब मेहंदी की रात दुआ के साथ किसी ने ज्यादती कर दी। ओह अल्लाह रहम करे, ये तो बहुत बुरा हुआ। किया किसने ये सब? जी, ये तो मैं भी नहीं जानता कि सब कैसे हुआ और किसने किया। हाय मासूम दुआ की तो जिंदगी तबाह हो गई। बहुत परेशान है हम सब। अंकल आंटी गम से निढाल हैं और दुआ कोई से संभाल ही नहीं पा रहा। चलो शादी में ना सही, उनको हमें गमी में तो बुला लेना चाहिए था ना। ऐसी भी क्या नाराजगी, अपने बेटे का रिश्ता ही तो मांगा था। अब उस बेचारे की बीवी उसके साथ नहीं टिक सकी तो उसका क्या कसूर है? बेचारा सीधा सादा मासूम शरीफ बच्चा है मेरा। दरअसल मैं ये कह रहा था कि आप लोग पुराने शिकवे शिकायतें भूल जाइए। ये वक्त बहुत बहुत नाजुक है उन सब के लिए, उन्हें बहुत जरूरत है आप लोगों की। आपके इकलौते भाई हैं वो, और इस वक्त आपका उनके साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ख्याल है आपको उनसे मिलना चाहिए। और अपनों से कोई कब तक खफा रह सकता है भला? नाराज तो नहीं रह सकता बेटा। बहरहाल ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ। सकीना, सकीना। जी बेगम साहबा, बुलाया आपने? हाँ, ये कपड़े तुम ले लो। ये सारे? हाँ सारे। अच्छा। ये कपड़े कहाँ लेके जा रही? ये कपड़े मैंने इसको दे दिए। क्यों? सारे कपड़े उसे दे दिए, क्यों? ये कपड़े दुआ के ससुराल वालों के थे, उनके पास नहीं पहुंच सके तो और किसको दूं? मगर इतने महंगे कपड़े हैं, दुकान पर जाकर वापस कर देने थे। मैं अपनी बच्ची का सदका निकाल रही हूँ। बहुत देर कर दी तुमने सदका निकालने में। मैं तो पहले भी कभी गाफिल नहीं थी, लेकिन ना जाने कौन सा दिया जलाना भूल गई जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। जो कुछ होना था हो गया, हम उसे नहीं रोक सकते थे।
हौसला रखो, रिश्ता टूटा है, क़यामत नहीं आ गई ना। जिस वजह से रिश्ता टूटा वो तो क़यामत से भी बड़ी चीज थी। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह बेहतरी फरमाएंगे। अल्लाह के हजूर तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन दुनिया में मेरी दुआ को कौन कबूल करेगा? देखो, हौसला मत हारो, उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा। हाय हाय शाहीना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया ही नहीं। किस बारे में आपा? अरे अब भी तुम पूछ रही हो किस बारे में? इतना कुछ हो गया दुआ के साथ और तुमने हमें कुछ बताया तक नहीं। अरे खुशी में ना सही, कम से कम गम में तो इंसान अपनों के ही गले लगता है। बस आपा इसी गम में कुछ याद नहीं रहा। अरे भाई वो दुआ से तो मिल लो। हाँ वो दुआ कहाँ है? मैं जरा जाके उससे मिलाती हूँ। नहीं, वो इस वक्त सो रही है। हाय कितनी खुश थी मैं दुआ की शादी के बारे में, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। अच्छा ये बताओ कि अब क्या सोचा है तुमने दुआ के बारे में? मैं समझी नहीं, किस बारे में? भाई जाहिर है दुआ की शादी के बारे में। अब तो तुम्हें जल्दी सोचना पड़ेगा, लड़की को ग्रहण लग गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है, अपनों से ही की जाती है ऐसी बातें। भाई शाहीना इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? दुआ को मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और मैं तो उसे अपने बेटे के लिए अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ अफसोस के लिए आए हैं या अपने बेटे का रिश्ता लेकर? देखिए अरे शाहीना तुम तो बिला वजह नाराज हो रही हो, मैं तो तुम्हारा गम बांट रही हूँ। अब देखो ना बेटी के गम में तुम किस तरह बीमार होती जा रही हो। इस वक्त हम दुआ की शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अब सोच लें, अच्छी तरह से सोच लें। हम कोई ये नहीं कह रहे कि अभी आप जवाब दे दें। और देखो बे, मैं अपने बेटे को तो समझा ही लूंगी। अब हम तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? और फिर इन हालात में दुआ से कौन शादी करेगा? आप मेरे जख्मों पर मरहम रखने आई हैं या नमक छिड़कने? तुम तो बात बात पे नाराज हो। मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने आई हूँ। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारी लड़की को कौन अपनाएगा? पाक दामन तक नहीं रही तुम्हारी बेटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी कोई बदचलन नहीं है जिसके बारे में आप इस तरह कह रही। अरे उसके साथ जो कुछ भी हुआ जबरदस्ती हुआ। देखिए शाहना भाभी, इसमें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दुनिया है ना, ये बोलती है। बात सिर्फ इतनी सी है, आप किस किस को समझाएंगी जाके? ये जो कह रही है ठीक कह रही है। आप कहना क्या चाहते? अरे अगर ये बात समझा सकती ना तो दुआ के ससुराल वालों को समझा देती। वो उसे रुखसत करा के लेके जाते, यूं छोड़ के नहीं चले जाते। समझाऊंगी मैं सकीना को, हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़के। अगर मरहम नहीं रख सकती तो हमारे भाई को सारे खानदान से अलग तो कर ही दिया। अब जो रह गए हैं उनको तो प्यार मोहब्बत से जीने देना। ठीक कह रही हैं आप पापा। आओ बेटा, आओ इधर आओ मेरे पास। ताई अम्मी की सारी बातें सुन ली मैंने। रिश्ता मंजूर है मुझे। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? अभी तो होश में आई हूं। हाँ करते। मैं पहले बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान ना करो। आप लोगों की परेशानी दूर करने की तो कोशिश कर रही हूं। मेरी वजह से आप सब लोग कितने परेशान हैं। आप, पापा, हरिया भी आज रोते हुए घर आई है कॉलेज से। पता नहीं उसकी दोस्तों ने उससे क्या कहा होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। आई समझ तुम्हें? जी
तुम इतने बड़े बड़े फैसले कब से करने लगी हो बेटा? अभी हम जिंदा हैं। हमेशा आप लोगों के फैसले पर सर झुका है। एक फैसला मुझे करने दे। वो लालची लोग हैं, उन्होंने दौलत की खातिर रिश्ता भेजा है। मुझे लालची लोग मंजूर हैं, बनिस्बत इज्जतदार लोगों के। अजीब लोग हैं। पहले हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ऊपर से हमें मजीद अजियत में डाल रहे हैं। हाँ है तो अजीब लोग। ऊपर से दुआ ने अजीब जिद पकड़ ली है। वो कह रही है नहीं कि ये रिश्ता कबूल करें। अच्छा वाकई? आमिर, मैं समझ सकती हूँ कि वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है। उसको लग रहा है कि कोई अब उसे कबूल नहीं करेगा। ये वो नई माशरे की जुबान बोल रही है। हाँ, लेकिन बाबा के सर पे बोझ तो नहीं है ना कि ऐसे किसी अंधे कुएं में धकेल दें उसे। दुआ की शादी तो करनी ही है ना तुम लोगों ने। हमें शादी करनी है, जमीन में दफन नहीं करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दुआ इतनी सेंसिबल लड़की है, हम सब बहनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड उसका है। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, लेकिन बाबा इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। लेकिन मुझे बस ये वाली चीज नहीं अच्छी लग रही कि वो कह रही कि उसकी शादी कर देंगे क्योंकि अब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे वो कैसे सोच सकती है? अम्मी अब्बू ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी है उसे, वो पढ़ रही है। ये दुआ को मेरी तरफ से दुआ है कि इसकी जिंदगी हमेशा इस तितली के रंगों की तरह भरी रहे। आमीन। वैसे इतनी क्या जल्दी थी शादी की दुआ? पहले तालीम मुकम्मल कर लेती। यार मैंने कुछ बोला नहीं, जो अम्मी अब्बू और आमिर भाई की मर्जी मैंने मान ली। तालीम तो ये शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। शादी के बाद इंसान सिर्फ घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाता है। उन्होंने कहा है मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ। क्या सोच रही हो? हाँ? क्या हुआ है? बताओ मुझे। मेरा नाम तो दुआ है ना, मेरी जिंदगी भी किसी दुआ की तरह होनी चाहिए थी। मुकद्दस, पाकीज़ा, सच्ची। लेकिन मेरी जिंदगी तो उलट हो, मुकद्दस के बजाय बद, पाकीज़ा के बजाय नापाक, सच्ची से झूठी बन गई हूँ मैं, बददुआ बन गई हूँ मैं। ना मेरी जान, ना, ऐसे नहीं बोलते। खुदा नाराज होता है। इंसानों को भी हक है खुदा से नाराज होने का। हाँ, लेकिन इसमें नुकसान तो अपना ही है ना, और इंसान तो वैसे भी खसारे में है।
और इस तरह तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। बुरा नुकसान? और अगर कोई फायदा भी ना हो तो? खुदा की दुनिया में इतना भी अंधेर नहीं है बेटा। तुम अपनी तालीम क्यों नहीं मुकम्मल कर लेती? हाँ? नहीं, मुझसे नहीं हो सकेगी। नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम आमिर की बात भी नहीं मान रही हो, हालांकि कई बार कह चुका तुम्हें। लेकिन मैं सबका सामना कैसे करूंगी? सब क्लास फेलोज, सहेलियां, सबको पता था कि मेरी शादी हो रही है। अरे बेटा, शहर में कोई एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है। देखो, तुम घर से बाहर निकलोगी ना तो गम भी तुम्हारे अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो मैं आमिर से कहूं कि दुआ मान गई? अम्मी, अम्मी। हाँ राय, इधर आइएगा। क्या बात है राहिल? कुछ कहना चाहते हो मुझसे बेटा? क्या बात है, बताओ। अम्मी कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला होता। ऐसा होता? हाँ, ये बात तो है। क्या तुमसे कोई गलती हुई है? ऐसी पूछ रहा था। कह रहे थे ये लड़का एकदम से बदल गया है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा है। आपको कैसे पता कि मेरी नमाज में शिद्दत? तुम्हारे अंदाज में शिद्दत आ गई है। अजान सुनते ही तुम मस्जिद की तरफ भागते हो, फजर के वक्त से पहले उठ जाते हो और लंबी लंबी दुआएं मांगते हो। किसको मांगते हो बेटा? आपकी लंबी सेहत मांगता हूं। तुम्हारी माँ हूं मैं। तुम्हारे इस झूठ को अच्छी तरह जानती हूँ। याद से दूध पी लेना। यार तुमने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। वो तो कल हमें सादिया मिली तो उसने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलना था। मुझे तो इतना दुख हुआ है ये सुन के कि मैं क्या बताऊं। मैं तो सोच रही थी तुम्हारी जिंदगी शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी होगी। किसे पता था कि ये सब हो जाएगा। अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? ऐसा करो कॉलेज ही आ जाओ। कॉलेज आओ, स्टडी स्टार्ट करो। इस तरह की डिप्रेशन से बाहर निकलने की यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। दुआ, दुआ, क्या जरूरत थी उनको कहने की कि मैं घर पर हूँ? किनको? मेरे दोस्तों को। और किनको? तो दुआ में और क्या कहती? कह देती मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर गई हुई हूँ, शहर से बाहर हूँ या मर गई हूँ।
दुआ क्या हो गया? हर कोई मुझे फिर से वही वाकया याद दिलाने की कोशिश करता है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। दुआ सब तुमसे हमदर्दी करते हैं यार। कोई हमदर्दी नहीं करता, सब मजे लेते हैं। दुआ तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? हाँ, मेरे पास पॉजिटिव सोचने को है भी क्या? वो तुम बहुत तल्ख हो रही हो, संभालो खुद को। हमने क्या बिगाड़ा था किसी? पहले मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी और अब इस बात को पूरे शहर में मशहूर करता था। मैं तो कहती हूँ अल्लाह गारत करे उसे। बद्दुआएं देने से क्या होगा? खामखा अपना ही दिल जलाओगी, फायदा? तो और क्या करूं मैं? जो बेबस होता है वही तो बद्दुआ देता है। बाबा, मैं हमीद ताया की तरफ से आपसे माजरत चाहता हूँ। क्यों भाई, तुम क्यों माजरत मांग रहे हो? वो इसलिए कि मैंने ही उनसे कहा था कि वो यहाँ आए। क्यों? तुमने क्यों कहा था? वो इसलिए कि आपके एक ही भाई, मैंने सोचा अगर इन हालात में वो आपके साथ होंगे तो आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। आमिर बेटा, तुमने तो हमारा भला ही सोचा होगा, लेकिन वो तो उल्टा हमें जलील करने आए थे। अब ये बात वो पूरे खानदान में बताएंगे, उन लोगों को जिनको हम जानते हैं और उन लोगों को भी जो अनजान हैं। अब ये बात उनके हाथ में आ गई, इससे वो भरपूर फायदा उठाएंगे। खैर छोड़ो। सकीना। जी बेगम साहबा, बुलाया आपने? दुआ को कौन नीचे आए, आमिर भाई उसका इंतजार कर रहे हैं। आमिर बेटा, दुआ अब तुम्हारी जिम्मेदारी। आप दोनों बेफिक्र रहिए। दुआ के लिए इस वक्त चेंज बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ जाकर कुछ दिन रहेगी तो बहुत बेहतर महसूस करेगी। तभी तो मैं भेज रही हूँ। आते जाते लोगों की बातें सुनती है तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। पत्थर बन के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान चिड़चिड़ाई हो जाए। और कर भी क्या सकती है वो बेचारी। अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही तुम्हें? सोने लगी थी। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? बताया था आमिर भाई ने आते वक्त। मेंटली प्रिपेयर्ड होना जाने के लिए। जी। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा दुआ। और कितना? जमाने से ज्यादा। मैं मजबूत होती हूँ तो जमाना मुझसे ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। ऐसे जैसे कोई जिद बांधी हो। तो मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने अपनी जिद छोड़ दी है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो। तुम हमारी बात मान गई हो। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैंने सोचा मैं ही मान लेती। तुम्हारी कौन सी बात किसने नहीं मानी? क्या बात थी? मैंने कहा भी था मुझे अकेले रहना है, लेकिन सबने मुझे उतने ही रश में धकेल दिया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं और आमिर तुम्हें इस घर में क्यों लाए? यहाँ लोग कम है, सिर्फ हम दोनों ही होते हैं। तुम्हें जरा स्पेस मिल जाएगी, नई जगह होगी, तुम जरा खुल के सोच पाओगी। और हम सब भी तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं मेरी जान। नींद आ रही, सुबह यूनिवर्सिटी पे जाना है।